नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीटर चेंज की। दोस्तों एक बहुत आम और ये काफ़ी जटिल समस्या है कि हर आदमी को लगता है कि मीटर उसका ख़राब है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल ज़्यादा आने का कारण वो हमेशा मीटर ख़राब को बताते हैं कि साहब हमारा मीटर ख़राब है, आप चेंज कर दीजिए। देखिए मीटर कभी भी कुछ बिंदु होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बिना मीटर ख़राब नहीं होता और लोग कंजम्पशन कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका मीटर ख़राब नहीं। दोस्तों आपके उपकरण जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आपके पेट को आपका खाने का पता चल जाता है कि कितना खाना है, उसी तरह आप कम से कम अपने उपकरण जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए। मैंने पुराने अंक में आपको बताया भी था विद्युत खर्च बचाने का एक तरीके, छोटी बातें जो हैं वो ध्यान रखने का। तो दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि हर आदमी आके ये कहता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, मीटर चेंज कर लीजिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप एक कॉमन सी बात है कि कई लोग ऐसे हैं, उन्हीं की ये आदत बन चुकी है कि वो कंजम्पशन कर लेते हैं और बाद में मीटर चेंज करवाने और मीटर जांच करवाने आ जाते हैं और फिर वो टेस्टिंग फ़ीस जो 35 रुपये होती है वो जमा भी करवा देते हैं कार्यालय में। उसके बाद जब मीटर टेस्ट रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मीटर बिल्कुल सही है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत लार्ज स्केल पे मीटर जो है चेंज हो जाते हैं या लोगों के प्रेशराइज कराने पे मीटर चेंज करने पड़ते हैं सब डिवीज़न में। दोस्तों ऐसा ये गलत धारणा है। मीटर आज मैं आपको नॉर्मल सी एक बात बताता हूँ, शहर के या गांव के नॉर्मल कई ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो ईमानदारी से बिल भर रहे हैं और बरसों से उनका मीटर चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों जब इतने लोग हैं हज़ारों की तादाद में जिनका मीटर पिछले 10 साल 20 साल से चेंज नहीं हुआ है, जब तक कि मीटर की कोई जनरेशन चेंज नहीं हुई है, मान लीजिए पुराना कोई स्टैटिक मीटर या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर की जगह स्टैटिक अब आया है, तब तक कोई मीटर उनका चेंज नहीं हुआ और लोगों के बरसों से एक ही मीटर लगा हुआ है। देखिए ये पूरा जो खेल है ये पूरा आपका डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन पे। जितना ज़्यादा कंजम्पशन आप लोग करेंगे उतना ही मीटर बिल आएगा। और इसके कुछ अगर आपको रीज़न जानने हैं तो मैंने पुराने अंक में आपको समझाई थी ये चीज़, तो कृपया करके आप वो देख लें। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे हम घर में मोबाइल चार्जर जो है उसको मोबाइल को चार्ज करके प्लग से निकाल लेते हैं, लेकिन वायर जो है चार्जिंग वायर जो सॉकेट है उसको हम नहीं निकालते, ना वहाँ से उसका पावर बटन ऑफ करते हैं। इसी तरह हम टीवी का रिमोट से बंद कर देते हैं, लेकिन टीवी पे आप देखते होंगे कि एलईडी जो रेड कलर की है वो ग्लो करती रहती है। 0 वाट का बल्ब हुआ, नाइट लैम्प्स हुए। तो दोस्तों ये कई सारी जो रीजंस है, छोटी छोटी जो कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन ले लेती है और फिर बिल जनरेट होता है। कई बार हम जाके और एईएन ऑफिस में परेशान होते हैं कि साहब 6 महीना हो गया हमारा मीटर चेंज नहीं हुआ, और मीटर चेंज होने जब वो हो जाता है तो पता चलता है कि मीटर तो सही था, कंजम्पशन सेम आ रहा है। तो देखिए इस तरह से आपका भ्रम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अपना का जो भ्रम है उसको ख़त्म कर दीजिए। पड़ोसी की लाइट का बिल हर आदमी का ज़्यादा आता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपनी गलतियां स्वीकारना, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को माने उस चीज़ को। और कम से कम आज के ज़माने के जो क्वालिटी मीटर्स आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत टेस्टिंग और काफ़ी चेकिंग के बाद निकल के तब जाके कंपनी से हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये इसका खास ख्याल रखा जाता है कि कोई मीटर ख़राब ना हो, और इसके लिए आप पैसा भी देते हैं। तो बार बार इस चीज़ पे जाके और ऑफिस में चक्कर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
सिंपल सा एक मेथड जो मैंने पुराने अंक में बताया था वही आपको फिर से बता देता हूँ कि हर घर में एक मेन स्विच होता है मीटर के बाद में, उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में आप उससे जैसे ही बंद करेंगे उस वक्त मीटर की रीडिंग का फ़ोटो ले लीजिए या आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, और घंटे भर बाद या 2 घंटे बाद आप दोबारा रीडिंग नोट कर लीजिए। अगर वो रीडिंग नहीं बढ़ी है तो आप ये समझ लिए कि 100% का आपका मीटर बिल्कुल सही है। दूसरा कारण, अगर कहीं मीटर ख़राब होता है तो मान लीजिए अगर उसमें रीडिंग बढ़ जाती है तो उस केस में कई कारण हो सकता है आपका न्यूट्रल फेल हो, आपकी वायरिंग में दिक्कत हो। तो उसके लिए भी अगर आपका मीटर थोड़ा आपको लगता है कि रीडिंग बढ़ी है तो एक बार लोकल इलेक्ट्रीशियन बुला के, विद्युत विभाग से नहीं, अपने घरेलू वायरिंग के इलेक्ट्रीशियन को बुला के जांच करवाइए। हो सकता है आपका अर्थ कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रहा हो। इसी तरह ये चीज़ें कई बार बड़े कंज्यूमर जिनकी बड़ी केबल आती है एचटी कंज्यूमर, उसमें कई बार वो जो बड़े प्रेमिसेस में अंडरग्राउंड केबल्स बिछा देते हैं, हो सकता है कहीं केबल कट गई हो और ग्राउंड हो रही हो, उस वजह से भी आपका मीटर दौड़ता रहेगा, कंजम्पशन आपका दिखाता रहेगा, क्योंकि वो ग्राउंड हो रहा है जो भी आपका सप्लाई आ रही है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, ये आपको मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है, तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। बरसात का टाइम है, अब हम बरसात के टाइम में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जितना हो सके, अगर हमारी अर्थिंग मान लीजिए एक तो अर्थ या कोई लीकेज है घर में, तो कई बार नलों में से करंट आने लगता है, बाथरूम में जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वायरिंग की दिक्कत होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग जो हम लोग कराते हैं मकान की। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें और सही करवाएं। उसी के पश्चात कार्यालय आएंगे तो आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ, और उसके बाद जब टेस्ट होगा तो उसमें कोई ना कोई एरर निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है, देखा है। कृपया करके ये मैं आपसे रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैंने सारे वीडियोस में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम की है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और रोज़ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कैंप चल रहे हैं, तो उसमें आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और राज्य सरकार की जितनी योजना है उनका फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं इसी के साथ कल अब नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।